पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, नीरज कुमार बबलू एक पोस्ट किए हैं, जिस पोस्ट को देखकर ये लग रहा है कि सहनी से नीरज कुमार बबलू डर गए हैं। इधर मुकेश सहनी अपने पर फैला ही रहे थे कि नीरज बबलू डर गए हैं। सर, हाँ, एक पोस्ट है, मंत्री हैं नीतीश की सरकार में, नीरज बबलू भाजपा के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया। वो पोस्ट जो है कविता की पंक्ति है, राहत इंदौरी की लिखी हुई पंक्ति है। पंक्ति जो है वो अभी की जो सियासत है बिहार की, और जहाँ से नीरज बबलू चुनाव जीतते रहे हैं, सुपौल में छातापुर, वहाँ की सियासत को बयां करता हुई पंक्तियां हैं। और राहत इंदौरी की पंक्ति है। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। ये पंक्ति सर, ये कहीं संजीव मिश्रा को लेकर तो पोस्ट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा, क्योंकि ये पंक्ति जो है वो राहत इंदौरी बड़े ये रहे हैं, उनकी ये पंक्ति है। और जब भी राहत इंदौरी किसी मंच पर जाते थे, जो श्रोता थे उनकी पंक्तियों को, जो उनकी कविताओं को, जो उनके शब्दों को पसंद करते थे, उनसे आग्रह करते थे उसको जरूर सुनाइए। तो वो अपने करीब कोई हर मतलब जब भी कभी कभी गोष्ठी होता था, कभी इस तरह का जब आयोजन होता था, तो उसमें वो इन पंक्तियों को सुनाया करते थे। तो इन पंक्तियों का सहारा लिया है नीरज बबलू ने। इन पंक्तियों के माध्यम से करारा वार किया है। ये वार जो है हालांकि मुकेश सहनी पर है करिश्मा, और करिश्मा का इशारा सही है। ये वार जो है मुकेश सहनी के बहाने, पंक्तियों इन शब्दों के बहाने, जो छातापुर विधानसभा की जो लड़ाई होने वाली है, सियासी लड़ाई, जो युद्ध होने वाला है, और युद्ध छिड़ चुका है। युद्ध इसलिए छिड़ चुका है कि मुकेश सहनी ने एक बड़ी सियासी चाल चलते हुए, छातापुर के ही रहने वाले हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, संजीव मिश्रा को अपनी पार्टी में शामिल किया। मतलब एक बड़े ब्राह्मण चेहरा को शामिल किया अपनी पार्टी में। सिर्फ छातापुर ही नहीं, जो कोसी है का इलाका है, और जो मिथिलांचल का इलाका है, उसमें सियासत गर्मा गई। और इसकी गर्माहट, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो पंक्ति है, नीरज कुमार बबलू ने जो राहत इंदौरी की पंक्तियों का इस्तेमाल किया अपने पोस्ट में, उससे समझ सकते हैं कि वाकई में जमीन पर चल क्या रहा है। क्योंकि संजीव मिश्रा के एक्टिव होते ही, पार्टी ज्वाइन करते ही, उनको तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया है मुकेश सहनी ने की जो पार्टी है उसने। और जमीन पे काम शुरू हो चुका है। मतलब पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़ना, अच्छे कार्यकर्ताओं को सामने लाना, उनको जिम्मेदारी देने का काम वहाँ चल रहा है। जमीन पे बहुत काम हो रहा है। और तो इन सब चीज़ों से लोग तो यही कह रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं, और पटना में भी जो सियासत पर नज़र रखते हैं, अपने कान लगाकर जो बैठे रहते हैं राजनीति की खबरों पर, यही कह रहे हैं कि ये पंक्ति यही कह रही है, वाकई में नीरज बबलू जो है वो कहीं मल्लाहों से तो नहीं डर गए हैं। क्योंकि हमने इसी कार्यक्रम में करिश्मा हम लोग बताए थे ना कि क्या वहाँ पे जातीय समीकरण क्या है। मल्लाहों की एक बड़ी ताकत है वहाँ पे, 20-25 हजार प्लस का है वहाँ पे वोट हैं। और अगर वो वोट अगर पलट जाता है, उसको अगर इकट्ठा कर लेते हैं उन सब मतों को मुकेश सहनी, और जो संजीव मिश्रा, जो कहा जा रहा है कि संजीव मिश्रा वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो चीज़ें बदल सकती है। मतलब चुनावी रिजल्ट है वो बहुत, कहा जाता है कि प्रभावित हो सकता है। तो और ये पंक्ति वही चीज़ कह रही है। अब लेकिन ये है, इसके दूसरे पक्ष भी हैं। उन्होंने तो चिढ़ा दिया इन पंक्तियों के माध्यम से कि भाई कह सकते हैं वो कि हमारी पंक्ति तो है नहीं, राहत इंदौरी जैसे बड़े शख्स की लिखी हुई ये पंक्तियां हैं, लेकिन ये चिढ़ाया है, ताकि ये चिढ़ाना कहीं महंगा नहीं पड़ जाए। किसको? तो नीरज बबलू को। और ये चिढ़ाना कहीं महंगा नहीं पड़ जाए बिहार की सियासी जो धमाचौकड़ी होने वाली है चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें भाजपा को कहीं महंगा ना पड़ जाए, एनडीए को। क्योंकि मल्लाह जो हैं, ठीक है, हाँ, नहीं मल्लाह अगर देखते हैं हम लोग करिश्मा, तो ठीक है, मुकेश सहनी एक में नेता बनने की कोशिश में हैं,
एनडीए में भी कई चेहरे हैं, जदयू में भी चेहरे हैं मल्लाहों के, मतलब वोटर एनडीए में भी हैं मल्लाह के। अगर इस तरीके से अगर चिढ़ाया जाएगा तो फिर कैसे होगा? तो बिखराव होगा। तो मतलब आप जंग जीतेंगे या जंग हार जाएंगे? पहले ही हार जाना चाहते हैं। अभी बहुत लंबी लड़ाई है, चुनाव में वक्त है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये पंक्ति कहीं ना कहीं हताशा का परिचय है। लेकिन एक बात और कह रहे हैं, इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया है, दर्शकों को बताना जरूरी है। स्क्रीनशॉट। हाँ, लेकिन स्क्रीनशॉट तो है, अब डिजिटल का जमाना है ना, यहाँ तो आप कुछ भी करेंगे तो साक्ष्य जो है वो मैंने अपना निशान छोड़ जाता है। तो निशान छोड़ गया है किसका? तो नीरज बबलू का यह जो पोस्ट है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, रितलाल यादव के भाई के घर पहले छापेमारी होती है और छापेमारी में कई चीज बरामद होते हैं, उसके बाद उनका सरेंडर करना क्या दिखा रहा है? हाँ, ये मामला जो है 22 अगस्त 2024 की ये घटना है। पटना एम्स के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन पर जानलेवा हमला होता, गोली चलती है उन पर। तो उसी मामले में कोर्ट का था, वारंट जारी हुआ था गिरफ्तार करने के लिए, और वो फरार थे। जो रितलाल यादव के भाई हैं पिंकू यादव, वो फरार थे। और लेकिन आज खबर यही है कि दानापुर कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन आज अहले सुबह जो है उनके यहाँ छापेमारी हुई थी और कुर्ती जब्ती करने के लिए पुलिस वहाँ पर जो है पहुँच गई थी। और छापेमारी में जो खबर आई है वो चौंकाने वाली खबर है करिश्मा। अभी गिनने वाली मशीन मिली है सर। हाँ, नोट गिनने वाली मशीन है, 11 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिले हैं, 3 बंदूकें मिली हैं बिना लाइसेंस। बिना। अभी तो कहा जा रहा है चूंकि अब जब वो डॉक्यूमेंट सत्यापित नहीं हुआ है, अब अगर वो डॉक्यूमेंट दे देंगे संबंधित बंदूक के तो हो सकता है लाइसेंसी भी हो। तो अभी हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यही है कि पुलिस जो है दानापुर 2 एएसपी हैं भानु प्रताप सिंह के अनुसार जो मीडिया में उन्होंने बयान दिया है उसके मुताबिक खगौल थाने में दर्ज केस है 284/24 में कोर्ट के आदेश पर वारंट हुआ था। इसी सिलसिले में पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव के कोटवा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और बता ही दिए कि क्या क्या बरामदगी हुई है। और पुलिस उन्होंने कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। अब पुलिस ने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं, इसमें पैसे के लेन देन का जिक्र है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं मीडिया में। खगोल थाना की कांड संख्या 284/24 में निर्गत माननीय न्यायालय के वारंट के आलोक में आज उसके प्राथमिकी अभियुक्त पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव के कोतमा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है और अभी छापेमारी लगातार चल रही है। और इसके ठिकानों से हमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं इसमें बरामद हुई हैं, जिसमें से 3 बंदूकें हैं और इसमें इनसे संबंधित अभी इन्होंने कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए हैं तो उनको सीज किया जा रहा है। साथ ही साथ लगभग 11.5 लाख के आसपास इनके यहाँ से कैश भी बरामद किया गया है और एग्जैक्ट संख्या जब पूरा सीजर कंप्लीट हो जाएगा तब बताई जाएगी कितना कैश है इनके पास से, लेकिन लगभग 11.5 लाख के आसपास है, ये बताया जा रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी इनके यहाँ से मिले हैं और इसके अलावा बैक डेटेड के जो स्टाम्प हैं जो पुरानी तिथि को जारी किए गए हैं, जिन पर जमीन से संबंधित खरीद फरोख्त का काम होता है, वो इनके यहाँ से बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ एक पैसा गिनने की मशीन इनके यहाँ से बरामद की गई है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सीजर की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही पूरी चीजें आती हैं तो इसमें आगे अपडेट किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, विश्वकुमान के निदेशक मंडल को लेकर भी सियासत गरमा रही है। जो सियासत है वो शुरू हो चुकी है।
चुनाव होने वाला है सर, 16 तारीख को, 16 जनवरी को चुनाव होने वाला है। क्या कुछ चल रहा है सर तैयारी? हाँ, तैयारी यही है कि डीएम जो हैं पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर मीटिंग की कल। कई अहम निर्णय हुए हैं, जिसमें एक बिस्कोमान के जो निदेशक मंडल का चुनाव है बता ही दी हो, 16 जनवरी को जो वोटिंग होगी उसी दिन मतगणना भी होगी, जबकि 24 दिसंबर को उससे पहले आपको औपबंधिक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 26 से 29 दिसंबर तक दावा आपत्ति दर्ज कराया जा सकेगा और 6 से 9 जनवरी तक जो है नॉमिनेशन नामांकन होगा और मतगणना, हाँ 16 को चुनाव मतगणना उसी दिन होगी, बता ही दिए हम लोग। और इसको लेकर मीटिंग हुई थी। डीएम जो है वो सह निर्वाची पदाधिकारी भी होंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में इसकी मीटिंग हुई है, उसी में तमाम फैसले हुए हैं। और डीएम ने जो मीडिया को बताया उसके मुताबिक 17 सदस्यीय निदेशक मंडल में 14 जो हैं पद जनरल के हैं, 1 SC ST और 2 महिला के होंगे। नामांकन जो है वो नए कलेक्ट्रेट भवन में इसके लिए नामांकन होगा और वोट जो है जो SK मेमोरियल हॉल है उसमें वोटिंग होगी। तो ये खबर है। और सियासत की अगर हम बात करेंगे तो इस पे कब्जा करने की अभी से होड़ मची, कब्जा मतलब चुनाव के माध्यम से, जो कि वोटिंग होनी है, तो इसमें सायन कुणाल भी सर इसमें आ रहा है। चर्चा है कि सायन कुणाल जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इस तरह की खूब चर्चा है। इसके बाद पति हाँ, शांभवी जो समस्तीपुर की सांसद हैं, शांभवी चौधरी के पति सायन कुणाल। और इसके बाद एक नाम और है करिश्मा सुनील सिंह, जो पहले हुआ करते थे, हाँ उनकी पत्नी, हाँ उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और एक विशाल है, वह भी चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की भी खबर आ रही है। कौन है सर? विशाल जो हैं वो अजीत जी के पुत्र हैं, तो वह उनकी चर्चा भी है कि वह भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखते हैं, लोग सामने आएंगे, हम लोग भी अपने खबरों के माध्यम से अपडेट करेंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल इस चुनाव को लेकर जो है यही अपडेट है, लेकिन सियासत जो है इसको लेकर भी खूब गर्मा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, अंबेडकर की दुहाई, संसद में हिंसक झड़प, ब्लैक थर्सडे के लिए जिम्मेवार कौन? हाँ, ये बड़ा सवाल करिश्मा कर रही है कि आज वाकई में ब्लैक थर्सडे था, क्योंकि संसद में हिंसक झड़प देखने को हिंसक झड़प हुई है और जिस तरह की तस्वीर दिखी है वो फूट गया है। हाँ सर, मतलब शर्मसार करने वाली तस्वीर दिखी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि शर्मसार करने वाली तस्वीर है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम उसमें आ रहा है। 2 सांसद जो हैं घायल हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका कुशलक्षेम जाना है। अमित शाह उनसे मिलने के लिए पहुंचे जो घायल हुए हैं। घायल में एक हैं उड़ीसा के बालासोर से सांसद हैं प्रताप सारंगी, चोटिल हो गए और संगीन आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिर गया। और जो तस्वीर दिख रही है उसमें प्रताप सारंगी जो हैं उनके सिर से खून बह रहा था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ब्लैक थर्सडे था संसदीय दृष्टिकोण से, अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ सब संसद परिसर में ये सब सारी चीजें हुई है। और दूसरे सांसद जो हैं वो फर्रुखाबाद के भाजपा के सांसद हैं मुकेश राजपूत, को भी चोट आई है और दोनों को बता ही दिए कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और राहुल से जब धक्का मुक्की पर सवाल किया गया तो राहुल ने कहा कि भाजपा सांसदों पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका, धमकाया, धक्का मुक्की की। इधर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि उनके साथ और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जो है धक्का मुक्की की गई है। खड़गे ने यह भी कहा कि धक्का लगने से वे जमीन पर बैठ गए, उनके घुटने में भी चोटें आई हैं। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा दौर शुरू हो गया। लेकिन जो तस्वीर दिखी है उसमें 2 भाजपा सांसद घायल हुए हैं, एक के सिर से खून भी बह रहा था और खूब सियासत जो है करिश्मा हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि संसद परिसर में ये घटना हुई, कहा जा रहा है कि ये ब्लैक थर्सडे था आज। अब वाकई में लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा मतलब बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि राहुल गांधी जैसे बड़े कद्दावर नेता प्रतिपक्ष धक्का देते हैं और 2 सांसद जो है उस दरमियान में चोटिल हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है करिश्मा।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।